वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द राइट वे टू स्टडी इंग्लिश। क्या इंग्लिश को जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं उसी तरीके से हम मैथ्स को पढ़ सकते हैं? साइंस और सोशल साइंस को पढ़ने का तरीका अलग होगा क्या? सो अगर आप इन सब क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड एंड आई promise you this video is going to be super informative for all of you. So let's begin. सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जिससे हम सबको डर लगता है and that is maths. So tell you about this, let me give you an example from my own personal experience with maths. So up till class 5th, I was a very bright student in maths. But something happened in class 6th to class 8. My scores just started falling down and मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या गलतियां कर रही हूँ जिस वजह से मेरे स्कोर्स इतना फॉल कर रहे हैं। अप टिल क्लास 8 के एंड में मुझे रियलाइज हुआ कि अरे ये सारी प्रॉब्लम्स थी मेरी, ये सारी मिस्टेक्स कर रही थी मैं। एंड जैसे ही मैंने उन मिस्टेक्स पे वर्क किया, माई स्कोर्स दे स्टार्टेड इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। वो ऐसी मिस्टेक्स थी जो हर स्टूडेंट करता है। दे आर वेरी कॉमन मिस्टेक्स बट दे कैन कॉज यू योर मार्क्स इन मैथ्स। तो क्या थी वो मिस्टेक्स? मिस्टेक नंबर 1, आई वॉज नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ। मैं हर 2 दिन के बाद मैथ्स को प्रैक्टिस करती थी। Whereas अगर कोई सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है, you need to practice it every day. Number 2, मैं अगर किसी प्रॉब्लम के अंदर स्टक हो जाती थी तो मैं किसी से हेल्प मांगती थी। So I used to start from the starting of the problem. तो वो स्टेप जब आता था तो वो कहाँ निकल जाता था मुझे पता ही नहीं चलता था। नंबर 3, मेरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उन पे मैं बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं देती थी, थिंकिंग दिस इज़ वेरी इजी और मुझे आता है। बट उन्हीं की वजह से मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाती थी। और जैसे ही मैंने इन सब चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया, थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग फॉर मी। बट ये तो हुई पहले की बात। But nowadays you don't have to go through all this because there is a very interesting and interactive solution called QMath which is there for all the students out there. अगर आप हैं from class KG to 10th and you are looking for some interesting platform जिसके अंदर आपको एक एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाई कराई जाए मैथ्स की, so QMath is there for you. QMath आफ्टर स्कूल मैथ्स लर्निंग का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके अंदर इनकलकेट करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। नंबर 2, दे विल टीच यू मैथ्स यूजिंग द रियल लाइफ सिचुएशंस जिससे कि मैथ्स आपको बोरिंग नहीं लगेगा। नंबर 3, दे विल यूज विजुअल सिमुलेशंस जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर फिट हो जाएगा, तो आप उसे भूल ही नहीं पाएंगे। So if you also want to fall in love with maths, so try out the platform of QMath. You can book a demo trial for yourself. I'll leave the link in the description box below for that. ये तो हुई बात मैथ्स की। But now let's come to the theoretical subjects. थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स को अप्रोच करने का तरीका एकदम डिफरेंट होता है। सब्जेक्ट्स लाइक सोशल साइंस, योर लैंग्वेजेस, इकोनॉमिक्स, इन सबको कैसे अप्रोच किया जाए। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है अगर लॉन्ग आंसर्स को कैसे याद किया जाए। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू सम टूल्स। ओके, ये टूल आपका लेंगे सिर्फ 10 मिनट्स इन्वेस्टमेंट आफ्टर योर स्टडी सेशन, पर ये टूल्स इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे आपके माइंड के अंदर कि आप कॉन्सेप्ट को कभी भूल ही नहीं पाओगे। नंबर 1, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पाइडरग्राम्स। स्पाइडरग्राम्स इज नथिंग बट योर माइंड मैप। तो आपको करना क्या है, व्हेन यू रीड अ पर्टिकुलर टॉपिक, क्लोज द बुक। अब आपकी 50 मिनट का स्टडी सेशन खत्म हुआ। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट 10 मिनट्स के अंदर बिफोर यू स्टैंड अप फॉर अ ब्रेक, आपको लिखना है टॉपिक का नाम जो आपने पढ़ा है एंड उसकी सब हेडिंग्स देंगे आप इन डिफरेंट, उसकी सब हेडिंग, देन यू विल गिव द सब हेडिंग्स। सब हेडिंग्स के अंदर भी बुलेट पॉइंटर्स के अंदर आप मेंशन करेंगे कि उन सब हेडिंग के अंदर क्या क्या दिया गया था। नाउ
वाई स्पाइडरग्राम्स? स्पाइडरग्राम्स के कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एडवांटेजेस हैं एंड व्हाट आर दे? नंबर 1, ये हर कॉन्सेप्ट के बीच में एक कनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है। सो इमेजिन अगर आपको एग्जाम में मेन कॉन्सेप्ट ना पूछ के सब कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया है, नाउ यू कैन एस्टैब्लिश दैट कनेक्शन। क्योंकि अगर आप इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर्ड वे में अपने माइंड के अंदर डालेंगे तो उसे निकालना बहुत आसान होगा। नंबर 2, इससे आप विजुअल मेमोरी पे वर्क करते हैं एंड हम जानते हैं कि 80% ऑफ आवर ब्रेन वर्क्स जब हम विजुअल मेमोरी के थ्रू वर्क कर रहे होते हैं। सो इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। लेट्स मूव टू आवर टूल नंबर 2, दैट इज क्वेश्चन सिंथेसिस। मतलब अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल यू लर्न्ड अबाउट फोटोसिंथेसिस, अब जब आप अपनी बुक को बंद करेंगे, now you have to start questioning yourself and write down all those questions related to photosynthesis. Maybe your question could be कि क्या 3 कंपोनेंट है जो फोटोसिंथेसिस के अंदर काम करते हैं? अगर ये कंपोनेंट को हटा दे तो क्या प्रॉब्लम होगी? अगर इस कंपोनेंट को हटा दे तो क्या प्रॉब्लम होगी? ये प्रोसेस क्यों वर्क करता है? जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, जस्ट राइट देम डाउन एंड अब उनके आंसर्स फाइंड आउट करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें नंबर 1 पूरे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाती है। नंबर 2, बिकॉज ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, सो वी विल बी सो एक्साइटेड एंड इंटरेस्टेड टू नो अबाउट इट। एंड ये कॉन्सेप्ट जब हम इतनी बार क्वेश्चन करके इस कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके होंगे तो ये सीधा जाएगा हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। Try out this technique. It is a very very powerful technique. Now let's move on to the next technique and that is sleep, study, sleep. एक रिसर्च की गई जिसके अंदर 2 सेट ऑफ स्टूडेंट्स को लिया गया। स्टूडेंट 1 ने स्टडी किया थ्रू आउट द डे, बट सेकेंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने स्टडी किया रात को सोने से पहले एंड उसके बाद दे स्लेप्ट एंड मॉर्निंग के अंदर दे स्टडीड द सेम थिंग अगेन। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद हो गया। ऐसा क्यों? जब हमने उसे पढ़ाई करी एंड वी स्लेप्ट, when we slept we did the revision in our subconscious mind and we got up and we studied again. So imagine you studied it 3 times. Now the concept will fit in your memory. Now let's come to another very important tool and that is flashcards. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें यही नहीं पता होता कि हमें फ्लैश कार्ड्स क्यों यूज़ करने हैं और कैसे बनाने हैं, किन सब्जेक्ट्स के लिए बनाने हैं। सो लेट मी क्लियर आउट ऑल दीज क्वेश्चंस फॉर यू। नंबर 1, फ्लैश कार्ड्स क्यों यूज़ करने हैं? देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्पेस्ड रेपिटेशन व्हिच सेज कि जब आपको कोई भी चीज़ मेमोराइज करनी है और आप थोड़े थोड़े गैप के अंदर उसे अपने माइंड को इंट्रोड्यूस करते हो तो वो आपको लंबे समय तक याद रहती है। क्वेश्चन नंबर 2 कि आपको फ्लैश कार्ड्स कौन से सब्जेक्ट्स के लिए बनाने चाहिए? ऐसे सब्जेक्ट्स जिसके अंदर आपके पास बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स है, उनको याद करने के लिए आपको बनाने चाहिए। नॉट द कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स को आप बार बार पढ़कर याद करना इज अ रॉन्ग अप्रोच, बट फैक्ट्स एंड फिगर्स को ऐसे याद करना इज द राइट अप्रोच। नंबर 3, जब हम फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं वो है कि हम सारी इंफॉर्मेशन को लाइन बाय लाइन लिख देते हैं एंड दिस विल नॉट सर्व द पर्पस। जब आप फ्लैश कार्ड्स बनाएं तो एक तरफ टॉपिक लिखें एंड दूसरी तरफ बुलेट पॉइंट के अंदर जस्ट द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ओनली। अगर आप ऐसे करके बनाएंगे अपने फ्लैश कार्ड्स को तो वो एक बहुत पावरफुल टूल बन जाएंगे आपके लिए। सो ट्राई आउट ऑल दीज टूल्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ऑलराइट, सो आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको मिली होगी इंसाइट ऑन हाउ टू हैंडल योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स वर्सेस योर थियोरेटिकल सब्जेक्ट। ऑल्सो इफ द आइडिया ऑफ QMath sounds interesting to you, don't forget to book a free demo trial for yourself. So I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and be productive. Bye bye.